हम लोग पढ़े हैं समाजवाद। क्या पढ़े हैं? समाजवाद। समाजवाद होता क्या है? समाजवाद में होता है तुम्हारा गणतंत्र हो। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो जनता है, राजा चुनने का अधिकार किसको होगा? जनता को होगा। दूसरा समानता, जिसमें समानता हो, समानता हो। और तीसरा कहते हो स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता हो। समझ के नहीं? पहला तुम्हारा गणतंत्र हो, दूसरा समानता हो, तीसरा क्या हो? गणतंत्रता, गणतंत्र हो। गणतंत्र का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जो तुम्हारा चुनने का अधिकार किसको होगा? राजा चुनने का अधिकार जनता को होगा। समझ के नहीं? दूसरा पढ़े तो तुम्हारा साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद में बोला गया जिसमें इंसान सभी रूप से क्या हो? समान हो। न कोई अमीर हो, न वर्ग हो, न कोई कहती हो ऊंचा नीचा हो। सबका घर भी क्या होना चाहिए? समान। मतलब सभी रूप से क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। रूप से क्या होना चाहिए? समान। समझ कि नहीं? अगर हम देखें समाजवाद में, समाजवाद में हम देखते हैं तो सेंट साइमन आते हैं, चार्ल्स फूरिन आते हैं, उसके बाद तुम्हारा रॉबर्ट ओवेन आते हैं। रॉबर्ट ओवेन को हम बोलते हैं, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के थे, और इन्हीं को हम बोलते हैं समाजवाद का जनक। अगर हम आते हैं साम्यवाद में, तो साम्यवाद में आते हैं तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन आता है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ये दोनों आते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक। उसके बाद हम क्या पढ़ लिए हैं? मार्क्स पढ़ लिए। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लिए। इनका हम जन्म जाने हैं। उसके बाद 1800 कब हुआ था? 1818 में इनका जन्म हुआ था। समझ के नहीं? जर्मन में हुआ था। उसके बाद इनके पिता के बारे में जाने थे। कौन था? हेनरी मार्क्स इनके पिता का नाम था। उसके बाद इनके शादी के बारे में पढ़े थे। शादी किनसे हुआ था? जेनी से। और उसके बाद इनके दोस्त के बारे में पढ़े थे। कौन था? एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। और तीसरा इनके पुस्तक के बारे में पढ़े हैं। पुस्तक इनका 2 पुस्तक था, एक दास कैपिटल, एक और तुम्हारा क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये हम इतना पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मार्क्सवाद का प्रचार। क्या पढ़ेंगे? मार्क्सवाद का प्रचार। अब चलिए, मार्क्सवाद का प्रचार कैसे हुआ हम इसको समझते हैं। चलिए देखिए, मार्क्स का जो प्रचार हुआ था, मार्क्स का प्रचार, या इसी को मार्क्सवाद का प्रचार हम कह सकते हैं। देखिए, मार्क्स का प्रचार मार्क्स के पुस्तक से ही हुआ था। अगर मार्क्स का प्रचार देखेंगे तो मार्क्स किसको कहते थे? बता। कार्ल मार्क्स को ही कहते थे, मार्क्स कहते थे, है ना? अब देखना ना, कभी कभी किसी का नाम होगा ना, लास्ट वाला बोलेगा का गुप्ता जी बताइए की हाल चाल है ना? आजकल कैसा मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है? तो सब ठीक है चल रहा है, क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं आप लोग क्या चौधरी जी बताइए और सब ठीक है ना? तो हाँ सब ठीक है, सब मज़ा में है कि नहीं? ऐसा बोलता है कि नहीं? तो कहने का मतलब उसके लास्ट बोलता है। इसी कार्ल मार्क्स के लास्ट में हम मार्क्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मार्क्स। देखो, मार्क्स का प्रचार या मार्क्स का पहचान दोनों इसके पुस्तक से ही हुआ था। 2 पुस्तक, एक का नाम था तुम्हारा दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल। और दूसरा का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। ये तुम्हारा 2 पुस्तक इसका था। इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र। हम ये पहले ही बता चुके साम्यवादी घोषणा पत्र क्या है। बउआ, ये 2 पुस्तक था ना मार्क्स का लिखा हुआ, एक कहाँ गया है यहाँ, ये 2 पुस्तक था। ये पुस्तक जो लिखा था तुम्हारा 1867 का लिखा हुआ, ये 1848 का लिखा गया था। समझ गए ना? सबसे पहला पुस्तक यही आया था उसका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और लास्ट में आया था दास कैपिटल। ये दोनों पुस्तक पूरे दुनिया को 2 भाग में बांटा, और जहाँ जहाँ पढ़ा गया खून के नदी बहा दिया गया। चाइना में माओ पढ़ा, सबको एक तरफ से कटवा दिया। रूस में पढ़ा गया, लेनिन कटवा दिया, स्टालिन कितना आदमी को कटवा दिया। समझ गए नहीं? जहाँ जहाँ पढ़ा गया वहाँ दम तहलका मचा दिया है पुस्तक। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद का बाइबिल। वाद का बाइबिल, बाइबिल बिल।
ये बाइबिल होता क्या है समझिए। समाजवाद आप जानते हैं, ये बाइबिल होता क्या है तो समझिए। आप लोग देखेंगे यूरोप में अक्सर आपको ईसाई धर्म के लोग मिलेगा। ईसाई का जो धर्म ग्रंथ है वो तुम्हारा क्या है, बाइबिल है। जिस तरह हम लोग का धर्म ग्रंथ कौन है, गीता, वैसे ही ईसाई का धर्म ग्रंथ क्या है, बाइबिल। समझ गए ना। अगर ये पुस्तक यहाँ होता भारत में तो इसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद का गीता। समझ गए नहीं। या अगर ये मुस्लिम कंट्री में होता तो वो लोग क्या बोलता है, समाजवाद का कुरान। समझ गए नहीं। चलिए, ये दो पुस्तक है ना सबसे ज़्यादा दो वर्ग पर है, या दो वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। पहला वर्ग था क्या तुम्हारा, किसान, और दूसरा वर्ग मजदूर। पहला वर्ग किसान, दूसरा वर्ग मजदूर। ये लोग के कर दो। अब देखो, अब ये दोनों वर्ग पर इस पुस्तक का सबसे ज़्यादा कथी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और यही दोनों सबसे ज़्यादा यूरोप में सताए हुए थे। सबसे ज़्यादा शोषण यूरोप में यही दो वर्ग का हो रहा था। इसीलिए ये दो वर्गों ने किताब पढ़ा और संगठित होना स्टार्ट कर दिया। संगठित करने का मतलब कथी है, एक होना स्टार्ट कर दिया। यूरोप के अधिकतर देश में लोगों ने एकत्रित होना स्टार्ट कर दिया। एकत्रित हुआ और संगठन खोला। क्या खोला, संगठन। अब संगठन में होता क्या है, तब पहला संगठन खोला गया तुम्हारा जर्मन में। कहाँ, जर्मन में। अच्छा, जर्मन में पहले कहाँ खोला जाएगा, कहा कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मन के थे। देखो बुआ, कार्ल मार्क्स अगर जीवनी पढ़ेगा ना तू लोग, उनके जीवन बहुत ही कष्टमय गुजरा है बेचारा। मतलब जो इनका दोस्त था ना फ्रेडरिक एंगल्स, उनसे कर्जा लेके उसके बाद ये अपना जीवन यापन कर देते हैं। इनका पत्नी था, ट्राउजर गिरवी रख के उसके बाद अपना जीवन यापन कर देते हैं। पैसा नहीं होने का मार्क्स का दो बेटा का मतलब दो संतान का मृत्यु हो गया था, खाने के मतलब भूख के बिना। भूख के कारण उसके दो जो बेटा था उसका मृत्यु हो गया। दो बेटा नहीं समझो, दो संतान था, दो संतान का मृत्यु हो गया। बताओ कितना गरीबी में गुजारा है बेचारा एक दिन, समझा के नहीं। और इस जितना कष्ट किया था ना, हम बार बार कहते हैं ना, जो जितना कष्ट करता है ना जीवन में उतने आगे वो आ जाता है। समझ, सब जितना बड़ा हम कहें ना रिश्ता टूटेगा, चाहे जितना बड़ा धोखा मिलेगा, इंसान उतना बड़ा बनता है। वैसे ही कार्ल मार्क्स के साथ हुआ था। हर देश इसको निकाल दिया, जर्मन निकाल दिया सब। अब रीजन था क्या तुम्हारा, हर जगह क्या था, राजा का शासन था। आई राजा के खिलाफे बोलता था और सबको भड़काता था, राजा छोड़ेगा। वहाँ से निकाल दिया गया, फिर कहाँ गया, फ्रांस गया, वहाँ से निकाल दिया। लास्ट में बेचारा अपना जीवन इंग्लैंड में बीता है। समझ, आज भी इनका लाश इंग्लैंड में ही है, नहीं इंग्लैंड में है। लेनिन का लाश रूस में है, समझ गए नहीं। तो सबसे पहले जर्मन में इनका कथी हुआ, संगठन खुला, जिसका नाम था तुम्हारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरा खुला था तुम्हारा ब्रिटेन में खुला था लेबर पार्टी। तीसरा देखेगा तो तुम्हारा फ्रांस में खुला था सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी। सीखा रे बुआ, देखो द सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी, देखो ना यहाँ पे होगा सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेट नहीं, सोशलिस्ट पार्टी। लिस्ट पार्टी। उसके बाद रूस में खुला। रूस में इनका पार्टी का नाम था रूस सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। हाँ, वर्क्स पार्टी। ये तो पूरा यूरोप में संगठन का इनका निर्माण होने लगा। सब मार्क्स के बारे में जानने लगा। मालूम है, जितना न्यूटन के बारे में लोग नहीं जाना, जितना मार्क्स के बारे में यूरोप के लोग सब जाना। समझ गए नहीं। देखो, आप अक्सर देखे होंगे भारतीय वैज्ञानिक के नाम कौन जानता है, कोई जानता है, लेकिन नेता के नाम सब जानता है। नेता के सब, मोदी के नाम सब जानेगा, राहुल गांधी के नाम सब जाएगा, लेकिन अभी जो वैज्ञानिक है भारत में, कौन जानता है उनका नाम, कोई जानता है नहीं।
कोई नहीं जानता है। इसीलिए उस वक्त हाँ यह चर्चित आ गया था, एक तरह से नेता के रूप में उभर रहे थे। मार्क्स नेता के रूप में उभरे थे, लोग इनको जानने लगा और पढ़ने लगा लोग, समझ गए नहीं। और इनसे प्रभावित होकर यूरोप में इतना मार्क्सवादी संगठन इतना खुलने मतलब इतना स्थापित हो गया। अब कार्ल मार्क्स सभी को संबोधन करने के लिए एक संगठन बनाया। ये तो सब अपना अपना देश में था, समझ गए नहीं। अब सभी देश के मजदूरों को और किसानों को एक करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसका नाम था तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय संघ। कति नाम था, अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल तुम्हारा संघ नाम था उसका, है कि ना, इंटरनेशनल पर हाँ इंटरनेशनल नाम था, इंटरनेशनल संघ इसको कह सकता है। तो 1864 में इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया, इंटरनेशनल, या इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किए। और इन्होंने उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र पुस्तक से लास्ट का वाक्य बोले थे, 2-4 वाक्य बोले थे। पहला वाक्य बोले थे, दुनिया का मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। दूसरा वाक्य बोले थे तुम्हारा, आपका आखिरी इच्छा क्या होना चाहिए या आखिरी मुकाम क्या होना चाहिए, तुम्हारा पूंजीपतियों का विनाश। आपका आखिरी मकसद, आपका आखिरी मकसद कति होना चाहिए, मकसद होता, मकसद पूंजीपति का विनाश, नाश। किनका मानना था, ये कहना था कार्ल मार्क्स। ये सब किससे बोल रहे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बोल रहे थे। फिर तीसरा वाक्य क्या बोले, ये दूसरा वाक्य था, तीसरा वाक्य बोले थे, हाँ आपको आंदोलन करने के अलावा आपके पास हाँ आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। आपके पास हाँ नहीं, आपके पास इस ना आपके पास खोने के लिए, हाँ आपके पास खोने के लिए हाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। आपके पास दुख के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। समझ गए ना, विनाश कर दीजिए किसका, पूंजीपति का। समझ गए नहीं। अब कार्ल मार्क्स को जब ये इंटरनेशनल स्तर पर आ गए, पूरे यूरोप में आ गए, यह अच्छा एकदम बढ़िया से सब लोग जानने लगा। उसके बाद यह संघ बना दिए, इसमें हर देश के जाने माने नेता लोग जुड़ना भाग लेना स्टार्ट कर दिया। पूरे यूरोप किसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया, मार्क्स के बारे में। तब मार्क्स का पहला कहना क्या था, तब मार्क्स का पहला कहना था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए VVI। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्या है, तब पूछेगा तुम्हारा मार्क्स का पुस्तक कौन था तुम्हारा दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी को हम क्या कहते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र। और ये दोनों पुस्तक को हम क्या कहते हैं, और बताओ, समाजवाद का बाइबिल, समझ कि नहीं। और बुलाता है मार्क्स का क्या मतलब, मार्क्स ने कौन सा नारा दिया था, तब मार्क्स ने नारा दिया था पूरा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। दूसरा दिया था आपका आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए, पूंजीपतियों का विनाश। और तीसरा बोले थे आपके पास दुख और दर्द के खोने के अलावा कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए, आंदोलन कीजिए। किसने कहा था, मार्क्स। तब बताओ मार्क्स का पहला पुस्तक का नाम क्या है तुम्हारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। ये दोनों पुस्तक को हम क्या कहते हैं, समाजवाद का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल कब लिखा गया था, 1867 में, और दूसरा पुस्तक 1848 में। समझा कि नहीं।
बोला जाता है यह दोनों पुस्तक पूरे दुनिया को पूरा दुनिया को दो भाग में बांटा और जहाँ पर आ गया वहाँ क्या कर दिया, खून के नदी बहा दिया गया। समझ के नहीं, मार्क्स इतना खतरनाक पुस्तक लिखे थे, बताओ समझ रहा है। मार्क्स है बुआ, अपन जीवन में कभी नहीं डगमगाए। और तू लोग तंका दुखाया जाएगा, सैड स्टेटस लगाएगा, है कि नहीं, बोले बाबा हमारा कोई नहीं है कि नहीं। रे लोल कहीं कर, भगवान उसी का साथ देते हैं जो कथी कहता है आगे बढ़ना जानता है। दुख में भी ना वो अपना रास्ता खोजता है, उसको भगवान उसका साथ देते हैं, न कि तंका दुख गया लेके ओकरा बाजार रही है। समझ के नहीं, दुख आना जरूरी है। समझ के नहीं। एक महिला थी, हम देखे थे अथी पर यूट्यूब पर देख रहे थे, समझ के नहीं। तो एक महिला से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो क्या बोलती है मालूम है, भगवान से हमको दुख चाहिए। अगर सुख हो जाएगा ना हमारा पास, हम भगवान को भूल जाएंगे, इसीलिए दुख चाहिए। जितना दुख होगा ना भगवान को हम उतना याद करेंगे। समझ के नहीं। कार्ल मार्क्स का भी यही कहना था। कार्ल मार्क्स कहे थे तुम्हारा धर्म जो होता है ना अफीम के तरह होता है, धर्म जो होता है अफीम के तरह हो गया होता है। आप लोग नहीं समझिए। कार्ल मार्क्स का कहना था धर्म क्या होता है, अफीम के तरह होता है। कैसे, तो देखिए अगर आपके पास दुख आता है तो क्या करते हैं आप, भगवान के पास जाते हैं कि नहीं, गोरू लागते हैं तो दुख कम हो जाता है कि नहीं। आपको कोई सांत्वना भी देता है लोग। कोई बाई चांस मर गया कोई, तो क्या कहता है जी आपके नसीब में ये नहीं था। समझ के कहता है ना, ये आपके नसीब में नहीं था, आज दुख है तो कल सुख आपको मिलेगा, है ना। ऐसे कहता है कि नहीं, है कि तोरा नसीब में ना लिखल रहा, हाँ अब ये भगवान के पास चल गए तो जा दू, है कि तो नसीब में है ना करे। एगो बेटा हवा एक देख के जी लिया, है कि ना, ये ना कहता है लोग, कहता कि नहीं। वैसे ही लेडीज़ वाला लक्ष्य, ये लेडीज़ लोग ये लोग कहती है, अब पुरुषों को दुख होगा तो क्या करेगा, जाएगा तो कहती गांजा पिएगा, अफीम पिएगा, और तुम्हारा अफीम जो भी होता है दारू पिएगा, तो क्या उसका दुख कम कर रहा है कि नहीं। तो वही कहते धर्म जो होता है ना एक गांजा अफीम के तरह होता है, दुख में दोनों कथी करता है, दुख को कम करता है। समझ कि नहीं। अब दुख होगा लोग कहाँ चलेगा, ठेका पास चलेगा, जहाँ ठेका होगा वहाँ पी लेगा, है कि नहीं। नहीं वो गाना है, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए, पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, है कि नहीं, वह बात है। तो कहें तो धर्म और तुम्हारा अफीम दोनों एक है, धर्म एक अफीम के तरह है। किसने बोले थे, कार्ल मार्क्स बोले थे। समझ कि नहीं। अरे बहुत अच्छा इंसान थे रे। अब चलिए, अब यह दो पुस्तक, अब देखिए संगठन का निर्माण हो गया, पुस्तक पढ़ने लगा। अब इसी बीच कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, कार्ल मार्क्स का मृत्यु होता है। चलिए देखते हैं, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन देखिएगा ना, उसमें हम दे देंगे आपको। चलिए तो देखते हैं कार्ल मार्क्स का मृत्यु। इसी बीच कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 में होता है। इनका मृत्यु, मार्क्स का मृत्यु होता है 1883 में। बहुत दिक्कत हो गया, है कि ना। 1883 में इनका मृत्यु, मालूम है इनके मृत्यु, इतना नामी इंसान थे, मृत्यु होने के बाद क्या आदमी गया था, 11 गो आदमी गया था, 11 गो आदमी। सोचो जब कार्ल मार्क्स जब मरे थे ना, अब पूरा यूरोप में न्यूटन से भी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा गया और जाना गया। अब बताओ, इनके जो जनाजा निकला था उसमें मात्र 11 आदमी गया था। इनका 2 बेटा बेटी था, समझ के नहीं, 2 संतान था, एक दोस्त था, और भी लोग मतलब आसपास के लोग था। मात्र 11 आदमी, 4 गो बेटा था, 4 गो बेटा में 2 बेटा खत्म हो गया, इनका मर गया, और 2 बेटा था, बेटा ना बेटा बेटी था दोनों मिला के, 2 गो मर गया, 2 गो जिंदा था, भूखमरी के कारण मर गया था। बताओ। उसके बाद जब इनसे पूछा गया ना, जे देखना जितना भी ज्ञानी लोग होता है ना, महान लोग होता है, मरते समय कुछ ना कुछ वाक्य बोलता है। बुद्ध भी बोले थे, समझ के ना, हर व्यक्ति बोलता। वैसे ही मार्क्स का जो अति होता है ना, जो साफ करता ना, तो लोग नहीं कहता नौकरानी, वैसे ही उनका कहते था नौकरानी था। तो उनसे लास्ट वक्त में पूछने गया जे आप कुछ दुनिया को लास्ट समय में कुछ बोलना चाहते हैं, तो कहता है या उपदेश देना चाहते हैं या शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या बोलता है मार्क्स, कहता है मूर्ख लोग लास्ट में बोलता है।
जो इंसान मरते समय बोलता है, जो इंसान पूरे जीवन में किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है वह लास्ट में क्या बोलेगा? जो इंसान पूरे जीवन में कुछ बोल नहीं पाया वो लास्ट में क्या बोलेगा? मरते वक्त क्या बोलता है? मूर्ख लोग लास्ट में ये बात बोलता है, समझ गए ना? मूर्ख लोग लास्ट में उपदेश देता है। ये बात कौन बोला था? मार्क्स बोला था, हम नहीं बोले थे रे भाई, ये मत करना जहाँ भैया बोले थे, ये मार्क्स बोला था, कॉल मार्क्स बोला था, समझ कि नहीं? चलिए उसके बाद याद रखना, बोलता है पत्नी इनके पत्नी से सबको सीखना चाहिए। इनके पत्नी बहुत अमीर था, इनके पत्नी से कैसे शादी हुआ मालूम है? इनके पत्नी के घर पर लाइब्रेरी था, वह हुए लाइब्रेरी पढ़ने पर जाते थे, लाइब्रेरी में पढ़ के दूसरे भगवान जाने हुए शादी कर लिए। सबसे अमीर था, मतलब अमीर घराना से इनका पत्नी थी, और उसके बाद भी गरीब इंसान से शादी की है। और जब गरीबी का स्थिति हुआ तो इनका पत्नी अपने घर से भी मदद नहीं मांगी। वो तो जो इंसान अपना टाउजर गिरवी रखते हैं, कहा कि देखो वहाँ टाउजर रीजन है, कहा कि वहाँ पे ना यूरोप में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है, टाउजर ये सब बहुत वहाँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा मांस लोग खाता है, मांस भी खाता है, मसाला का यूज करता है। चलिए अब मार्क्स का मृत्यु है 1883 में। इसी बीच 1 मई 1890 में पूरा यूरोप का जितना पूरा यूरोप था ना, पूरे यूरोप के मजदूर ने कथी कर दिया? आंदोलन कर दिया। पूरे यूरोप के मजदूर ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया, समझ गए नहीं? अब आंदोलन कर दिया। आंदोलन करने के बाद 1 मई कौन सा दिन था? 1 मई 1890। इसीलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, समझ कि नहीं? अच्छा, ये आंदोलन काहे के लिए किया था? तो आंदोलन करने का रीजन हम थोड़ा पीछे जाते हैं। आंदोलन करने का रीजन समझो काहे के लिए बोला गया है। 1800 जब ये मरे थे ना 1883 में, तो 1884 में ना द्वितीय सम्मेलन हुआ था। 1889 में, हाँ सॉरी 1889 में अंतर्राष्ट्रीय संघ का दूसरा सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संघ का दूसरा सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कहा गया जब मजदूरों को अब 8 घंटा काम कराना है। कितना घंटा काम करना है? 8 घंटा काम करना है। लेकिन जस्ट 1 साल बाद लोगों ने विरोध इसलिए कर दिया, इसमें 400 देश भाग लिया और कहा कि ठीक है ऐसा होगा। 400 देश ने भाग लिया, कहा ठीक है मजदूरों से हम 8 घंटा काम कराएंगे। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में, खास करके अमेरिका में, लोगों को 8 घंटा के जगह पर अधिक काम करवाया गया। इसीलिए पूरे यूरोप के मजदूर ने 1 मई 1890 को क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन कर दिया तो ये आंदोलन पूरे यूरोप में हुआ। इसीलिए इसे हम 1 मई को कथी मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। काहे के लिए? यह इसलिए मनाया गया कि जब भी 1 मई आए ना, सरकार को याद रहे कि, या कंपनी को याद रहे, या पूंजीपति को याद रहे कि हमको कथी नहीं करना है? अत्याचार नहीं करना है। किस पर? मजदूर पर। याद रहना चाहिए। आप लोग अपन जन्मदिन को कैसे रखते हैं? साल में 1 दिन याद रखते हैं, है कि नहीं? भूलते नहीं है जो हमको मरना है। जन्मदिन का मतलब क्या होता है? मरने को एहसास दे जाता है। हमेशा याद रखिएगा। आप अगर नानी कन जाइएगा तो एक चीज़ यही सोच के जाइएगा वहाँ से आना भी है ना? तो वैसे ही अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो ये भी सोच लीजिएगा हमको मरना भी है, इसीलिए मनाया जाता है। समझ के ना? घमंड टूट जाए तोहर। ये तो घमंड पाले हुए ना तू लोग, जहाँ यहाँ हम सब चीज़ अमीर बनेंगे, हाँ बहुत अमीर बनेंगे, किसी को सता के एकरा हड़प लेंगे, ओकरा हड़प लेंगे। हड़पने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सब चीज़ छोड़ के जाना है। यह बार बार एहसास दिलाता है तोरा बर्थडे आकर। वैसे ही 1 मई को हर मजदूर का कहते था छुट्टी होता है, समझ के नहीं? अब मजदूर के बारे में राष्ट्रीय संघ सोचता है, उसके बारे में जो मजदूर की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, समझ के नहीं? अब यह इस जितना भी घटना हो रहा था, किसका कारण के कौन था? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, समझ के नहीं? उनका 2 पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और तुम्हारा दास कैपिटल, समझ के नहीं? बड़ा खतरनाक पुस्तक था। यही आग का लपट कहाँ चला गया? रूस में।
ये आग का लपट कहाँ चला गया? रूस में। अब चलिए अब पढ़ते हैं रूस की क्रांति। समझा कि नहीं? मार्क्स को वहाँ भगवान बनाया था वो रूस में। कौन? मार्क्स को, लेनिन को, ये सब को। आज भी देखेगा ना लेनिन के लाश वहाँ पे आज भी सुरक्षा है, अभी आज भी इसी रखा गया है लाश को, और लोग देखता है उसके लाश को। रूस की क्रांति अगर देखा जाए तो रूस की क्रांति 2 होता है। रूस की क्रांति कितना होता है? 2। तो रूस की क्रांति जो मेनली होता है 1900 कितना में होता है? 17 में। पूछेगा रूस का क्रांति कब होता है? 1917 में। तो क्रांति के बारे में जानते हैं। तो क्रांति क्या हुआ रूस में? 2 क्रांति हुआ। पहला क्रांति हुआ 1905 में और दूसरा क्रांति हुआ 1917 में। 1917 में भी 2 क्रांति, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। अक्टूबर में एक फरवरी में और दूसरा कति में हुआ था? अक्टूबर में। समझ गए नहीं? अब क्रांति का कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं भैया? क्रांति का कारण हम पढ़ते हैं 1917 के क्रांति का कारण। आप देखते हैं अगर आपके आसपास में झगड़ा होता है तो कोई ना कोई क्रांति है कि नहीं? आप लोग सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोलते हैं तो क्रांति होता है कि नहीं? आप लोग नहीं देखते हैं? आप लोग अगर बाई चांस के वो घर में पानी ढुक गया तो रोड जाम कर देता है, देखा कि नहीं? नहीं देखा है? अरे ऐसा होता है, लाइन नहीं आ रहा है, रोड जाम, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड जाम। समझ कि नहीं? सबसे ख़त्म लगता है महिला लोग, ना आगे देखेगा ना पीछे देखेगा, दौड़ जाएगा। रे तो किसका गलती है? तो गाड़ी वाला का तो गलती है। बहुत विडम्बना है, ना आगे देखेगी ना पीछे देखेगी और दौड़ जाएगी। हाँ, आ जाए जहाँ ब्रेक मार देगा ना कहेगा तो दिखाई ना दे लो रे, ऐसे कह दिखाई ना दे लो। हमें एक दिन ऐसे ही दिखा तो हमारा कैसे ऐसे कर रहा है, आँख में कति में लो दिखाई ना देता हूँ। हम कहिए माते आप जाइए, है कि नहीं? बुढ़िया मियाँ के मेला की बात कर रहे हैं। बुढ़िया में एक होता पूरा एकदम बाल बच्चा चरगो पचू रख ले रहेगा, समझ गए नहीं? आ लेके दौड़ जाएगा रोडे पर, समझ गए ना? इनू ना देखेगा ना इनू देखेगा। अब देखा करी तो रुक जाओ, दौड़ चल जाएगा एक तरफ से, समझ गए नहीं? अगर वहाँ रुक गया तू तो सुनना पड़ जाएगा। दिखाई नहीं देता है, आँख नहीं है, समझ गए नहीं? वैसे ही आप अगर देखते हैं तो कोई ना कोई आपका कारण होता है झगड़ा होने का, आंदोलन होने का भी देखे हैं कारण है कि नहीं? आज लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए आंदोलन कर रहा है कि नहीं बच्चा लोग? नीट एक एग्ज़ाम होता है, समझ कि नहीं? हाँ, उसमें लोग डॉक्टर बनता है, सरकारी डॉक्टर बनता है। नीट का एग्ज़ाम निकालेगा सरकारी डॉक्टर सब बनता है उसमें, समझ कि नहीं? तो कहने का मतलब है बच्चा लोग कथी करता है? अभी आंदोलन कर रहा है ना? तो कारण है कि नहीं इसका? कथी? परीक्षा का पेपर लीक हो गया इसलिए कारण है, समझ नहीं? आज हम देखते हैं हम लोग को, हाँ हम लोग 1857 के क्रांति, कोई जानता है 1857? आप लोग 8 में पढ़े होंगे। काहे हुआ था? उसका कारण बहुत था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, बहुत सा कारण था। तो याद रखना, क्रांति जब भी क्रांति होगा तो कोई ना कोई कारण होगा। आपके घर में भी झगड़ा होगा तो कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण का कोई झगड़ा या क्रांति नहीं होता है, समझ के नहीं? अगर सरकार सही रहेगा तो आंदोलन कोई करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर आके बगल में पड़ोसी ठीक रहेगा तो झगड़ा का ये होगा? नहीं। पर निकला लोग झगड़ा कर देता है। अगर वो कुड़िया रख ले तो बाहर अगर चल गया हवा से इधर आ गया, भाई इतना गाड़ी सुन ले गाड़ी, समझ गए? बशर्ते एक चीज़ और देखना महिला लोग में, चाहे पुरुष लोग में देखना, घर में जिसका शादी होगा ना, वो घर में 15 दिन पहले पंचायती होगा। 2 4 आदमी पुरुष आगा अथी का बाहर का कथी कथी आइटम चलेगा, कहाँ कहाँ न्योता देना है, वो सब बात चलता है। गजब। चलिए तो अब क्रांति के हम कहाँ जानते हैं? तो क्रांति हुआ, एक क्रांति हुआ कहते फरवरी में और दूसरा क्रांति कहते होगा अक्टूबर में। अक्टूबर क्रांति को हम कथी कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति को ही क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। तो अब देखिए बोल्शेविक क्रांति पढ़ेंगे ना, ये फरवरी क्रांति, सॉरी ये 1905 वाला क्रांति भी आ जाएगा, फरवरी क्रांति भी आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी में। तो अब देखिए बोल्शेविक क्रांति का कारण, क्रांति
का कारण। तब पहला कारण था जार। अभी जार है क्या? तब बोला जाता है रूस के राजा को हम क्या कहते हैं? जार कहते हैं। क्या देखो, रूस के राजा को हम क्या कहते हैं? जार। फ्रांस के राजा को क्या बोलते हैं? सम्राट। फ्रांस के राजा को सम्राट। उसके बाद जर्मन के राजा को क्या बोलते हैं? काइजर। जर्मन के राजा को काइजर, समझा कि नहीं? और ऑस्ट्रिया के राजा को चांसलर। इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, समझ कि नहीं? जो रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार। ऑस्ट्रिया के राजा को चांसलर। उसके बाद फ्रांस के राजा को सम्राट। और उसके बाद एक और बच गया ना, जर्मन के राजा को काइजर। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, रूस के राजा था उस समय जार निकोलस द्वितीय। जार था लिखी दिए, निकोलस द्वितीय, लस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। ये कौन वंश के था? रोमानोव वंश के, रोमानोव वंश के था। अच्छे बताओ, फ्रांस में जो लुईस 16वां था कौन से वंश के था? बुर्बो वंश के, समझ ना? आई कौन वंश के था? रोमानोव वंश के। ये जार लोल था। देखना, रूस में या जहाँ तू देख ले, यूरोप में जो भी राजा देख ले, सब लोल लोल, समझ गई नहीं? ये लोल कैसे था? ये पहले निरंकुश था। निरंकुश, निरंकुश था। ये निरंकुश समझो क्या होता है? निरंकुश का मतलब क्या होता है? मतलब कहने का था ना, चौंठ, खरूस, दया थोड़ा भी नहीं रहे, उसी को कथी कहते हैं? निरंकुश। जो किसी के प्रति दया नहीं करे, है ना? लोग मर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, देख के एकदम संतुष्टि पा रहा है, उसी को निरंकुश कहते हैं। ना कहता है कभी कभी देखना, जे अगर गांव देहात में तू देखना किसी के काम ना करे तो कहे बड़ा चोंट है कि ना, एको काम ना करे लेके करो, नहीं देखा है? कहेगा तू लोग को, समझ? काम चोर है। तो ये कैसा था? चौंठ, निरंकुश था, समझ गए नहीं? निरंकुश का मतलब क्या होता है तुम्हारा? किसी पर दया नहीं करना, समझ गए? स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या होता है? मनमानी करता था, समझ गए ना? न जनता के दुख को समझता था, न जनता के बात को समझता था, जनता में क्या विकास हो रहा है राज्य में ये भी नहीं समझता था ये, समझ कि नहीं? और यह स्वतंत्र शासन नहीं करता था। स्वतंत्र शासन नहीं करता था। मालूम है किसके नेतृत्व में शासन करता था? पत्नी के नेतृत्व में। पत्नी के नाम क्या था? जरीना। मालूम है इस जरीना किसके नेतृत्व में था? एक पादरी के नेतृत्व, जिसका नाम था पादरी का रासपुटिन। ये पूछेगा आई कैसा पादरी था? भ्रष्ट पादरी, समझ गए नहीं? तुम लोग में देखना, अभी कुछ दिन पहले घटना हुआ है एगो, अभी हाथरस में भी घटना हुआ है, हाल ही फिलहाल में हुआ घटना, मालूम है 121 लोग मारा गया उसमें, खाली बाबा के देखेला। हमें तो समझ, महिला लोग इतना घोंच होती है, इतना खोच होती है कि मत पूछ। हमें तो एक तरह से हमारा कभी कभी महिला पर गुस्सा बढ़ता है। अब बाबा टाई लगैले है, चश्मा लगैले है, 33,000 रुपया सब फंड कैले था, कथी झुटैला पार्टी से उठा के बताओ। इतना महिला लोग बुर्बक है आज के महिला लोग को। इसलिए ना कहते हैं लेडीज लोग को पढ़ना चाहिए, लड़की लोग तो उसको भी पढ़ना चाहिए। अरे सत्य क्या है? तू खुद का शांति ही सत्य है। अपना के अंदर भगवान ढूंढो, भगवान तोरा अंदर बैठे हुए हैं, न कि दूसरा के अंदर। मांस मछली खा रहा है, बाबा ताबा ले बाबा 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 गोर लग रहा है। इतना गुस्सा बढ़ता है हम लोग को, मत पूछो। ऐसा ऐसा बाबा से एहो बाबा के चक्कर में था जरीना, पादरी कौन? रासपुटिन। बाबा के बात मानेगा सब, समझा कि नहीं? गोर धोगे जब बाबा देगा ना, सब चना मृत लेके पुएगा, ले। भारत के अधिकतर बाबा जो ये टीका उका कैले है ना, 2 गो 4 गो खाली अति पढ़ लेता है, क्या बोलता है तुम्हारा? रामायण का ज्ञात रख लेता है, गीता का ज्ञात रख लेता है और प्रवचन दे रहा है, समझा कि ना? पूरे राम जी पूरे जीवन में आधा जीवन कथी किए? पूरा जीवन में आधा जीवन कष्ट किए। ये लोग वही भगवान के खिस्सा सुनाया, कथी हो गए? बाबा का मतलब पैसा से मतलब नहीं होना चाहिए,
आप प्लेन से नहीं जाइए, आप पैदल जाइए। बाबा का मतलब ये होता है, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, समझ के नहीं, तो आप चार्टर प्लेन से जाइएगा, एसी बगल में रखिएगा, एसी हवा खाइएगा और प्रवचन सुनाइएगा। इतना भारत के महिला लोग सब मूर्ख है, और कुछ कुछ जेंट्स भी है, लेकिन अधिकतर में देखेगा ना, जब भी सत्संग होगा उसमें तो 80% महिला दिख जाएगा, 80%। बताओ बाबा के देखना की जरूरी था? भगवान को दिल से मानो। भगवान ही नहीं कहते हमरा अभी आके चढ़ावा चढ़ा, भगवान आप गरीब में देखिए भगवान। लेकिन महिला लोग देखना, घर में खांचा बचल रहेगा ना, बेटा के शादी उदी के खांचा गरीब को नहीं देगा, कहे ना भुआ लग जाओ में फेंक देगा, लेकिन सत्संग में जाके 20,000 रुपये 10,000 रुपये दान दे देगा। कुछ नहीं होने वाला इससे। लोली सब कहीं का, तो एहो लोलिया मार लोले, एक चपमेटा मारे पिट्टी फाड़ देवे। एहो लोलिया जरीना एगो थी, वो में कथी मेरियोटोनस लोलिया, आ एहो प्योर लोली थी। देखो आप 10वां के इतिहास में दो गो लोलिया के बारे में पढ़िएगा। एगो लोलिया के नाम था तुम्हारा मेरियोटोनस, और दूसरा लोलिया के नाम था जरीना। मेरियोटोनस वो तब आग लगाती थी, सबसे महंगा सेंट लगा के चलते थे, 3-3 हज़ार कथी पहनती थी, लहंगा, भूसौल वाला लहंगा, समझ गए ना। आ ई जरीना एहो वैसे लोली थी, ये पादरी जैसे जैसे बोलता था ना, वैसे वैसे ई करती थी। आ ई किस पर हुकूमत करती थी? जार निकोलस द्वितीय पर। अब मरवा दिया किस तरह। देखो जे अनकट्ठल किया ना, अनकट्ठल का मतलब समझता है ना, हाँ, जे तंगा, हाँ, ज़्यादा ऐंठ के चला था ना, वो सब के एकदम मृत्यु दम फिक्स लिखा गया था। एगो गिलोटीन पर चढ़ा के मार दिया, आई जरीना को कथी है गोली से भुनवा दिया बढ़िया से, समझ गए नहीं। बताओ तो ई जरीना ऐसा ऐसा काम कर रही है, लोग खिसियागा नहीं ना, खिसियागा। अब देखो, अब जैसे मैं देखो, तो लोग के मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री है, अब ओकर पत्नी, मुख्यमंत्री का पत्नी अब माई चांस मानो हीरा के पूरा एकदम लहंगा पहन के चलेगा, है कि ना, हीरा के मोबाइल लेके चलेगा, हाँ, हीरा के मुकुट ऐसे पहन लेगा, हाथ चल हाथ, है कि ना, पहन लेगा, तो अगला बार तू जीता भी नहीं, तो उसका विरोध कर देगा, समाचार में विरोध करेगा, समझ कि नहीं। अब लोगों ने कथी, उसके बाद और सुन ले, ये अपने आप को भगवान का पुत्र समझता था, जे राजा हम है ना, तो भगवान चुने हैं, राजा का दैवीय शक्ति, समझ गए। तब मोंटेस्क्यू बोला था, क्या बोला था, आप लोग फ्रांस की क्रांति में पढ़ाए थे, अगर राजा जनता के बातों को नहीं समझता है या जनता के समस्या को नहीं समझता है, आप आंदोलन करके कथी कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। आंदोलन कीजिए और उसको हटा दीजिए। ये बात किसने कहा था? मोंटेस्क्यू बोला था। फ्रांस की क्रांति आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो यह कथी समझता है? राजा का भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि कौन समझता था? ये तुम्हारा जार निकोलस द्वितीय। ये पहला कारण हो गया। अरे देखो कारण, देखो आपके घर में झगड़ा होगा ना, तो एक कारण से झगड़ा नहीं होता है। एक कारण देखो, एक कारण देखो, अब देखो इन्ने है तुम्हारा पत्नी है, इन्ने अगर मम्मी है ना, तो आई बाई चांस पत्नी अभी काम नहीं किया, आज लेट से उठा, तो माँ बोलेगा रे बुआ काम न करे तो एगो तनी वो आज जा दही मम्मी कल से उड़ जाते है कि नहीं। तो एगो मतलब कारण का नज़रअंदाज करता है सब। लेकिन अगर 4-5 कारण आता तो कहते धग थपिया जाता है कि नहीं। लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, देखो समाज में महिला को आप मार रहे हैं ना, एक मतलब सबसे बड़ा पाप आप कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई महिला थिथरी होती है, थुथरी होती है, बात से नहीं ना, एक कहावत है, बात के लात के होता बात से न मानेला, समझ के नहीं, तो ओका सोच नहीं होता है, समझ के नहीं। इसीलिए कहते हैं आप लोग भी अच्छा बनिए, सही गलत का पहचान कीजिए, समझे कि नहीं। तब न तो फ्रिज में मिलिएगा, सही गलत का पहचान नहीं कीजिएगा तो फ्रिज में मिलिएगा। फ्रिज में एकदम सर ऊपर वाला फ्रीजर में, हाथ दुगो नीचे, है कि नहीं। नहीं समझे। देखो
अगर आप लोग सही से अपने जहाँ पर जिसका शादी होता है, भाई जैसे एक लड़की का शादी होता है, अगर वहाँ से सही ढंग से नहीं रहता है, मतलब कचरा करता है। अब यहाँ पप्पा के परी बनल रहता तो वहाँ पप्पा के तो परी तो नहीं बनेला तो अब यहाँ मैगी के अलावा कुछ ना बनाने ला जाने था तो वहाँ तो जाके बनाने ला पड़ता बा, तो तू कचरा करवा। एक चीज़ और देख लो, अभी नया नया जितना भी शादी होगा कराकत हम करीखा बर्तन नहीं धोएंगे, नाखून खराब हो जाएगा। ये बता था, ये सब कोई बात हुआ? तो अब क्या करेगा? अब इन्हें माँ बोल ही रहा है, उनने कैसे परेशान है लास्ट में। अब देखो पुरुष के पास ना एगो टेंशन नहीं आता, 72 को टेंशन आता है, बस लास्ट में मार देता है। ये गलत है, लेकिन क्या करेगा? इतना टेंशन उसको दे देता है, इतना टेंशन देता है कि लोगों का मारने का कोई सुझबे नहीं का, मार देता है, खुद मार लेता है। तो वो ना कटल कर तुरा नाखून खराब हो जाएगा, नाखून में अथी लग जाएगा, हाँ गंदा लग जाएगा। समझ नहीं आता है। पोछा नहीं लगाएगा, पोछा लकड़ी वाला एगो आता है, लकड़ी वाला आता है, हम ऐसे गए लकड़ी में ऐसे झाड़ू लगा देता है ऐसे गए। अरे पोछा बैठ कर आराम से मार दीजिए, तो लकड़ी वाला आके अपना ऐसे जगह चल जाता है। और कद दिन कोच देता है लकड़िया के नीचे, कद दिन कोच ले रहता है कि नहीं? चल, ये भगवान का प्रतिनिधि समझते थे। ये इतना कारण था कभी तुम्हारा राजा इतना कति कर रहा था, लोगों पर अत्याचार कर, लोगों का बात नहीं समझता था, लोगों का समस्या नहीं समझता था राजा। राजा का मतलब क्या है? आप जनता की समस्या को समझिए, जनता आपको काहे के लिए राजा बनाया है, आप उसकी समस्या को समझिए, है कि नहीं? ऐसे में अगर तो पप्पा अभी गार्जियन है, अगर तुम्हारे पास अभी तबीयत खराब होगा तो तुम्हें छोड़ देंगे नहीं ना? तुम्हारे पास कोई समस्या आएगा उसका समाधान करेंगे कि नहीं? तेरा पर कोई मुसीबत आएगा बचाएंगे कि नहीं मुसीबत से? तो राजा का काम करते, राजा एक कहते राजा के लिए जो जितना भी प्रजा होता है एक बेटा समान होता है, समझ कि नहीं? उसका अपना रक्षा करना चाहिए। जो रक्षा नहीं करता था तब कति करेगा? जब बापे नालायक निकलेगा तो कति कर देगा, ले, समझ कि नहीं? उदीन के तरह। चलिए, अब दूसरा कारण था तुम्हारा रूसीकरण। रूसीकरण सिंपल सी बात जानो, देखो अगर रूस का अब उठा के अभी मैप देखिएगा ना, उसमें आपको जर्मनी लोग मिल जाए, जर्मन के बगल के लोग हैं तो जर्मनी के लोग मिल जाएगा थोड़ा। अब जैसे मैं देखिए नेपाल में आप जाइएगा ना तो बिहारी को लोग मिल जाएगा, बिहार के लोग भी मिल जाएगा। नेपाल में जाइएगा तो आपको क्या कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर नहीं है उतना, ए पट्टी से पट्टी चल जाएगा, इसी पिलर गाड़ के बॉर्डर बनाया हुआ है बिहार और नेपाल का, समझ गए ना? शादी होता है बिहार में, बिहार के लड़की का शादी होता है नेपाल में ना, नेपाल की लड़की की शादी होता है बिहार में। नेपाल के बॉर्डर पर चले जाएगा ना, लगभग ना करेगा नेपाल के है कि बिहार के है, नेपाली बिहारी लगेगा, बिहारी नेपाली लगेगा, समझ गए ना? तो अब बगल के देश है तो बगल के देश का आदमी इधर उधर जाता ही रहता है कि नहीं? यहाँ का आदमी वहाँ जाएगा, वहाँ का आदमी यहाँ जाएगा। वैसे ही रूस के बगल में था तो वहाँ कौन था? जर्मन था, पोलैंड भी था, यहूदी लोग भी था, सब लोग वहाँ रहता था। तो वहाँ पे कई धर्म के लोग रहते थे। जैसे में तुम्हारा हो गया पोल लोग रहता था, पोल मतलब पोलैंड के, उसके बाद यहूदी लोग, उसके बाद जर्मन के लोग, ये सब वहाँ पे रहते थे, समझ गए नहीं? अब राजा कह दिया एक जार एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, अब भाषा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब आप लोग ही बताइए, अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे अधिकतर क्या है? अधिकतर हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम आता है, ईसाई सिख आएगा। अब सबको कहेगा कहते आप एक धर्म अपना लीजिए, लोग इसका विरोध कर देगा कि नहीं? सरकार इसका विरोध करेगा कि नहीं? भाषा में देख लीजिए, अगर आज आप कहती है आप है तुम्हारा, आप हिंदू है ना? अब आपको कहेगा कहते अब कल से जाइए नमाज पढ़िए, आप पढ़ना पसंद कीजिएगा? नहीं, अपना धर्म मानिएगा। या मुसलमान को कहेगा जे आप कल से गीता पढ़िए, पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, वो अपना धर्म को। अब जबरदस्ती पढ़ाइएगा, सबको कहिएगा, पूरा मुसलमान को कहिएगा पढ़ने के लिए, चाहे पूरा हिंदू को कहेगा मुसलमान धर्म अपनाने के लिए, क्या सब विरोध कर देगा कि नहीं इसका? है ना, विरोध करेगा कि नहीं? वैसे ही यहाँ के लोग भी विरोध कर दिया और भाषा भी कर दिया कहते अब रूसी भाषा चलेगा। पोलैंड के लोग सब पोलिश भाषा जानता था, यहूदी के लोग सब ई लोग चलता था, जर्मनी लोग जर्मन भाषा जानता था। अब रूस की भाषा कैसे जाने? अब आप लोग को हम अभी पढ़ाने लगे, तमिल पढ़ाने लगे या बंगाली पढ़ाने लगे, समझिएगा? कुछ नहीं समझिएगा, आप कहिएगा हमको हिंदी ही चाहिए,
गड़बड़ हो गया। अब आप लोग आंदोलन कर दीजिए कि नहीं? अब पूरा लोग कर, जितना भी लोग था ना आंदोलन कर दिया। कब? 1863 में। 1863 में लोगों ने इसका विरोध कर दिया, समझा कि नहीं? हाँ, 1863 में इसका कथी कर दिया? विरोध कर दिया। तब पहला कारण हो गया तुम्हारा जार, दूसरा कारण क्या हो गया? रूसीकरण। कहा का थी एक जार एक राजा होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगा। लोग खिसिया गया, कहा ये एक भाषा कैसे होगा रे? हम जर्मनी जानते हैं, जर्मनी हम भाषा पढ़ेंगे तो ना, रूसी भाषा पढ़। उसके बाद इस धर्म कह दिया सबको एक धर्म अपनाने के लिए। एक चर्च भी कह दिया। एक धर्म चर्च कहेगा तो पूरा धर्म इसमें आ ही जाएगा। मंदिर कह देगा तो उसमें धर्म नहीं आएगा। तो फिर चलो, अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा कारण राष्ट्रीय संगठन। क्या दूसरा कारण क्या हुआ? राष्ट्रीय संगठन। चलिए इसको मिटाते हैं। रूस के, हाँ हाँ, रूस के क्रांति का कारण। तो पहला कारण क्या था? राजा मतलब जार। दूसरा कारण क्या था? रूसीकरण। रूसीकरण मतलब एक जार एक धर्म, मतलब या इसी को कहा होता था चर्च। कथी कहेगा? चर्च। चर्च। दूसरा हो गया तुम्हारा, और एक भाषा है कि ना? एक जार एक धर्म और एक भाषा, समझ गए ना? तीसरा कारण समझो, राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय संगठन। अब राजा बैल हो गया, राजा कहते हो गया, बैल हो गया, तो ये मजदूर को भी सता रहा था और किसान को भी सता रहा था। इन दोनों को बचाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग आता है। क्या आता है? कुछ बुद्धिजीवी लोग। इसमें पहला बुद्धिजीवी लोग थे, पहला नाम था प्लेखानोव। नोब पूछेगा ये कैसा नेता थे? साम्यवादी नेता थे। कैसा सोच था? साम्यवादी। तब बताइए किससे प्रभावित होंगे? मार्क्स से। किससे? मार्क्स से। और इन्होंने 1883 में, 1883 ना बुआ, देखो तो, हाँ 1883 में, 1883 में रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना करते हैं। समझ गए नहीं? रूसी डेमोक्रेट पार्टी का स्थापना करते हैं। मालूम है या कैसा नेता थे बताओ? साम्यवादी। तो साम्यवादी सोच सबसे ज़्यादा किसका था? मजदूर। तो इस संगठन में सबसे ज़्यादा कथी बनाई दे, मतलब बना, मतलब सब इस मजदूरी। इस संगठन में सबसे ज़्यादा कौन जुड़ा? मजदूर लोग जुटा। दूसरा संगठन इन्होंने, हाँ, मजदूर जुटा। और इसमें आगे चल के लेनिन भी आ गया। इस संगठन में पहला, इस संगठन में कौन जुटे? पहले संगठन का निर्माण कौन करवाए थे? प्लेखानोव। आप पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई, जे प्लेखानोव ही रूस का पहला साम्यवादी नेता थे। प्लेखानोव ही रूस का कहते थे पहला साम्यवादी नेता थे। उन्होंने 1883 में रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना की है। यह साम्यवादी सोच रखते थे, इसीलिए रूस में सबसे अधिक सोचने वाला कौन था? साम्यवादी। अधिकांश मजदूर था। सबसे ज़्यादा मजदूर लोग किससे प्रभावित हुआ था? साम्यवादी से, मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कहते दास कैपिटल से। दूसरा संगठन खुला था इसमें लास्ट में लेनिन भी आया था, और लेनिन इसी समय इस्क्रा पत्रिका जारी किया था। इस्क्रा पत्रिका क्या होता है? इस सप्ताह में एक बार आता था। क्या देता था? सप्ताह में एक बार ये पत्रिका आता था। समझ कि नहीं? उसके बाद दूसरा खुलता है तुम्हारा, दूसरा संगठन 1900 में खुलता है। इसका नाम क्या था रे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। लिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। समझ गए ना?
इस पार्टी में कौन कौन आया मालूम है? इस पार्टी में ये कैसा सा पार्टी था? साम्यवादी पार्टी था। क्या था? साम्यवादी पार्टी था। साम्यवादी लोग देखो, मार्क्सवादी और साम्यवादी में हम थोड़ा अंतर समझते हैं। मार्क्सवादी कैसा था मालूम है? ये उग्र था। उग्र का मतलब क्या है? मतलब गरम दल के था। और साम्यवादी का नहीं था, तुम्हारा नरम दल के था। समझ कि नहीं? इसमें ये गलती हो गया, ये पार्टी में दो आदमी जुट गया, एक किसान जुटा और दूसरा क्या जुटा? मजदूर जुटा। समझ कि ना? तब बताओ, रूस में राष्ट्रीय संगठन में पहला राष्ट्रीय संगठन किसने खोला था? प्लेखानोव। ये कैसा नेता थे? साम्यवादी। तो रूस का साम्यवादी पहला नेता कौन थे? प्लेखानोव। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VBI। ये किससे प्रभावित थे? मार्क्स से। समझ कि नहीं? फिर उसके बाद इन्होंने 1883 में रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना की है, जिसमें सबसे अधिक कौन जुड़ा था? मजदूर लोग सब। क्योंकि मजदूर लोग सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? मार्क्स से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से। इनका दो पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। उसके बाद लास्ट में इसमें लेनिन आते हैं। लेनिन कौन सा पुस्तक लिखते हैं? अच्छा, कौन सा पत्रिका जारी करते हैं? इस्करा पत्रिका, जो सप्ताह में एक बार आता है। उसके बाद 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना होता है, जिसमें मजदूर और किसान दोनों आता है, जिसमें साम्यवादी लोग रहा। साम्यवादी में सबसे ज़्यादा क्या था? किसान था। लेकिन इसमें मजदूर भी जुड़ गया। तो क्या ये रहेगा? एगो गौरम, एगो नहीं, सॉरी, इधर नरम इधर गौरम, फूट जाएगा कि नहीं? आगे चल के ये बट गया। जो तुम्हारा ये पार्टी था 1900 में खुला था, वह पार्टी दो भाग में बट गया। कौन? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो पहला बट गया मेंशेविक में, विक में, और दूसरा बट गया बोल्शेविक में, बोल्शेविक में। समझ के ना? लेकिन बोल्शेविक आगे जाकर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। मालूम है? इसका बोल्शेविक दल का एक पत्रिका था जिसका नाम कहते था प्रभास, नाम न था रे, प्रवाद, प्रवादा कभी नाम था तुम्हारा, प्रवादा। प्रवादा इसका पत्रिका था, जो तुम्हारा इस संगठन के बारे में हर सप्ताह में कथी किया था? एक लेख छपता था। समझ के ना? इसके बारे में बार बार सप्ताह में एक बार पढ़ाया जाता था, जिसके कारण ये दल जो होगा कथी हो गया? फेमस हो गया। ये दल में सिर्फ कौन सा रहा? मजदूर लोग अधिकतर रहा। समझ के नहीं? ये गरम दल था, नरम दल तो नहीं था। नरम दल ही है। समझ के ना? भारत में भी गरम दल और नरम दल था। गरम दल और नरम दल था। गरम दल में आया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। ये सब कहते थे गरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता तुम्हारा हो गया गांधी जी। फिर उसके बाद तुम्हारा, हाँ, उसके बाद तुम्हारा हो गया ये नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। समझ के ना? गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब कहते थे तुम्हारा, यह नरम दल के नेता थे। समझ के ना? अब चलिए, कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।